नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो हरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुकारो रप्पणासणो सौवपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। महेंद्र दादा अब सुनेगा प्रेयर करिश्मा से। जोर से बोलना करिश्मा, जोर से बोलना। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा दिल केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही कायम बना। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी। कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व आदमी बन रहूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड करिश्मा। प्रहर स्टडी का प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन के ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप परम शक्ति हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रहर। तो महेंद्र जी उन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस सुनेगा। हाँ बोलो। हाँ, तो अभी उन लोगों ने अभी नया टॉपिक चला है एटीएस। एटीएस क्या बनता है? इसको शक्ति। महेंद्र दादा को कौन बताएगा? एटीएस क्या होता है? हाँ, सम्यक बोलिए। मैं बताऊं? हाँ बोलिए। एनी टाइम शक्ति। एनी टाइम शक्ति। महेंद्र दादा, एनी टाइम शक्ति किधर से मिल सकती, कैसे मिलता है? तो उन लोग का प्रोग्रेस है। आज कितना एटीएस मांगा, वो किधर किधर से मांगा, और पहले कलम में माइंड से किसको हम डुबाए। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस 15 टाइम्स मांगा है और आज मैंने माइंड से मेरे भाई और मेरी मम्मी का अहम डुबा दिया था। माइंड में से? हाँ, माइंड से। क्या हुआ था मम्मी के साथ? हाँ, मम्मी ने मुझे बोला कि ये काम ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, तो मुझे मन में ऐसा आया कि मम्मी का तो हर बार का है, वो हर बार टोकती रहती है काम करने में। तो मम्मी को आज आप पसंद नहीं है मम्मी आज? हाँ, फिर मैंने दादा के पास माफी मांग ली। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। आज मैंने एटीएस का उपयोग मैंने 5 टाइम्स किया है। किधर किया था? मन से। किधर किया था? कब कब किया था? तो भूल गए।
तो याद रखना मांगता है 5 दफा। देवम, जय सच्चिदानंद, आज मैंने मन से किसी का अहम नहीं डुबाया है और आज मैंने ATS 3 टाइम्स किया है। कब किया था? आज मैंने नहीं यार। आप खाने के पहले एटीएस यूज नहीं करते? हाँ करता हूँ। तो मोनिका, हाँ, आज मैंने एटीएस का 11 टाइम यूज किया था और आज मैंने मन से किसी का अहम नहीं दबाया। एटीएस कितना आपने बुलाया था? 11। 11 कब कब? जब मैं बाहर जा रही थी तो तब मैंने 4 टाइम्स किया था और बाकी के मैंने खाने से पहले और साथ ही प्रार्थना में भी मांगा था सुबह सुबह। ओके, वेरी गुड। खुशी सी, हाँ, मैंने आज एटीएस का उपयोग 5 टाइम्स की थी और मन से मुझे मम्मी का अहम डूब गया। क्या हुआ था मम्मी के साथ? तो तू बाहर गई थी कल, मम्मी अच्छी नहीं लगी आज? नहीं, वो कल रक्षाबंधन है ना, मेरा कोई भाई नहीं है तो मम्मी कह रही थी कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो अभी हम कहाँ जाए राखी बांधने के लिए। मुझे मन से ऐसा होने लगा, क्यों मेरा कोई भाई नहीं है, क्यों मम्मी ऐसे कह रही है। तो इतना है, इसमें से एक भाई बना लो ना, उसको भेजो राखड़ी। हाँ करिश्मा, हाँ, आज मैंने मम्मी पापा का पग नहीं दबाया। क्यों? मम्मी अच्छा नहीं लगा पापा? कल भी नहीं दबाया था मैंने। हाँ, मैं 3 दिन से दबाई नहीं थी मम्मी पापा के पग। ओ अच्छा, ये तो नहीं चलेगा। तो क्या करेगा तू कल? आज करेगा कि नहीं सोते पहले? मेरी मोनिका दीदी करती है। हाँ, मोनिका दीदी मम्मी पापा के पग दबाते हैं। मोनिका दीदी की बात हम नहीं कर रहे, आपकी बात कर रहे हैं। हाँ। मोनिका, मेक श्योर आप वो करें, ओके? हाँ। और उसके ऊपर दादागिरी मत करो ना। हाँ। प्रहर, जय सच्चिदानंद, आज मैंने ATS 4 बार यूज किया है। 2 बार मम्मी के लिए, नहीं मम्मी के लिए एक, फिर खाते समय 2, क्योंकि लंच और डिनर, और वो पढ़ने में 1 तो आज स्टडी नहीं किया? किया। तो स्टडी में प्रेयर नहीं बोला था? बोला कितनी दफा? वही तो ATS। अच्छा, सम्यक। आज आज मैंने मन से कोई का हमने डुबाया था। आज मैंने एटीएस का उपयोग 8 बार किया था और किधर 5। किधर? हाँ, यही बोल रहा हूँ। आज मैंने 5 टाइम स्टडी में और 3 टाइम 2 टाइम खाने में और 1 टाइम सुबह प्रार्थना करते समय। तो आज 2 ही दफा खाना खाया आज 2 ही दफा? सुबह नाश्ता किया था पर तो मैंने नहीं किया। तो नाश्ता नहीं किया था तो दादा उसको हजम कैसे करेगा? नहीं मिल। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने ATS का यूज 10 टाइम्स किया था और आज मैंने किसी का माइंड से हम नहीं डुबाया। और 10 टाइम्स किधर किया था? मिल। हाँ, 10 टाइम्स किधर किया था? सत्संग में। 10 टाइम्स सदन किया तो खाना नहीं खाया? खाया। तो खाना पे पहले एटीएस यूज नहीं किया? हाँ, किया था। ओके, पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज मैंने एटीएस का उपयोग 12 बार किया है
9 टाइम्स पढ़ने से पहले, एक बार रात को सोने से पहले, और एक बार सुबह को उठने से पहले, और एक बार साइकिलिंग करने से पहले। और मैंने आज किसी का भी अहम माइंड से नहीं डुबाया है। ओके, तो आप लोग खाते पहले प्रेयर नहीं करते? हाँ करते हैं। आती है। करते क्या नहीं करते? भूल जाती हूँ। भूल जाती है? ओ, खाने का भूल जाते हैं आप? नहीं। क्यों? ओके, नेमिल, नेमिल आपका लेजीनेस का क्या हुआ? नेमिल, हाँ आपका लेजीनेस का क्या हुआ? हाँ, मेरी लेजीनेस कम हो गई। कम हो गया। ओके ओके, महेंद्र दादा आपने सुना, तो थोड़ा हाँ। आपको बात करो, बाद में देवन का क्वेश्चन लेगा। बराबर। वो किसने बोला वो मेरा भाई नहीं है तो मैं किसको राखी बांधने जाऊँ? वो किसने बोला? हाँ, तो ये चलो भाई, भाई नहीं है तो हमें उदास नहीं होने का है। ये जगत हमारा पूरा हमारा भाई है कि नहीं? तो उसके लिए हम प्रार्थना करें कि सबको सुख और शांति मिले, तो राखी बांध दी कि नहीं आपने? ऐसा नहीं है कि हम कोई भाई हो उसके पास जा रहे हो और उसके हाथ पे राखी बांधे, नहीं। हमारी ये जो भावना है वही सबसे बड़ी राखी है कि नहीं? पूरा जगत के लिए हम भावना करें, प्रार्थना करें, सब सुख और शांति मिले सबको। तो पूरा जगत को राखी बांधी कि नहीं आपने? तो भाई नहीं है तो उससे उदास होने का क्या जरूरत है? हमें तो मोक्ष में जाना है कि नहीं? तो भाई की क्या जरूरत है? जरूरत है? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हमें तो मुक्ति पानी है कि नहीं? तो सबके लिए अच्छी प्रार्थना करे, वही अपना धर्म है ना। तो उदास नहीं होने का है। चलो भाई, भाई नहीं है तो क्या हुआ? तो हमारा कर्म ऐसा है कि भाई नहीं मिला है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी प्रार्थना नहीं करने की हमें, और किसी के ऊपर एलिगेशन भी नहीं लगाने का है कि हमको क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, क्या हुआ। ऐसा समझ में आया आपको? क्या लगता है? ये बात सही लगती है? हाँ हाँ, हाँ सही लगती है। समझ में आया कि नहीं? तो किसी को बहन नहीं होती है, किसी को भाई नहीं होता है, कुछ भी सब होता है कि नहीं? हमें उसमें उदास होने का क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है। हाँ, हम तो सबके लिए प्रार्थना करें ना। हाँ तो सब आ गए कि नहीं? हाँ गया। पूरा जगत ही हमारा भाई हो गया कि नहीं? हाँ, क्या बोलते हैं? सही है आपकी बात। बोले बाकी सब जो शक्ति मांगते हैं ना, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जहां जहां भूल होती है, जिसके साथ भूल होती है उसके पास ही शक्ति मांगो। दादा के पास भी मांगो, और जिसके साथ वहां भूल होती है, जहां भी प्रॉब्लम होता है वहीं शक्ति मांगो। चलो, मम्मी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम है तो मम्मी से ही शक्ति मांगो, और दादा के साथ भी शक्ति मांगो। समझ में आया? बोलिए अभी दूसरा कुछ। रजनी भाई हाँ, बोलो। तो अभी इसको देवम का क्वेश्चन है। हाँ, देवम का क्वेश्चन, देवम। हाँ सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम 1-2 दिन नवकलम चूक जाते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? उसमें जो भूल जाते हैं ना, ये समझो भी हमारी इतनी शक्ति बढ़ती नहीं है।
जो रोज रोज नियमित बोलेंगे तो इतनी शक्ति बढ़ती जाएगी क्यों नहीं। हाँ और जो भी दोष होता है उसमें हम उसमें से मुक्त होते जाएंगे कि नहीं। हाँ तो रोज जो बोलने से जो फायदा है ना, वो फायदा चला जाएगा। हाँ रोज बोलने से फायदा मिलता है कि नहीं, हाँ मिलता है। समझ में आए। हम्म, हमारे में जो शक्ति बढ़ती है तो वो अटक जाएगी वो, हाँ समझ में आया। हाँ तो समझो भी आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और नियम स्कूल में नहीं जाओ तो क्या हुए। फेल। रोज स्कूल में नहीं जाओ, चलो वीक में 2-3 दिन नहीं जाओ तो क्या चले, क्या होएगा। जो टीचर ने पढ़ा है वो छूट जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं, तो हाँ। नुकसान होएगा कि नहीं। हाँ होएगा। तो ये अब अपने खुद के लिए करने का है, हाँ समझ में आया। हम्म, तो निश्चय कर लेने का भी मुझे रोज करना ही है। जैसे जैसे निश्चय करोगे भले भले भूल हो जाएगी, कभी कभी छूट भी जाएगा, जैसा निश्चय पक्का हो जाएगा तो सही हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ पहले मैं चुप रोज ज्यादा निश्चय था। करने का, रोज शक्ति मांगने की। हाँ अब ये ATS का बोला ना, तो ये शक्ति मांगने की है, ये मेरे से नियमित हो जाओ, ये जाए। हाँ समझ में आया। हाँ बोलिए अभी दूसरा कुछ। अभी किसी को क्या ऑब्जर्व और लिसनिंग का किसी को बोलने का अपने केस का, किसी का दूसरे पर्सन का ऑब्जर्वेशन किया, गुड क्वालिटीज किसी में देखा, इसको बोलने का है। किसी ने नहीं देखा क्वालिटी। ओके, किसी का क्वेश्चन है मोनिका। करिश्मा का है। हाँ बोलिए। हाँ, दादा मुझे क्वेश्चन नहीं मेरी, मुझे ये था कि मैं नख पास में आके खाती हूँ। जोर से बोलना। सुनाई नहीं पड़ता बराबर। मुझे क्वेश्चन नहीं, हाँ बोलिए मुझे बोलिए। कि मैं नख खाती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ। क्या समझ में नाखून नहीं। खाती हूँ मैं हाँ मैं नाखून खाती हूँ, हाँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ। नहीं, बस है हमें निश्चय करने का भी। अभी ये ऐसा ऐसा व्यवहार हमें नहीं चाहिए, ये बराबर नहीं है। ये जो होता है ये मुझे नुकसान करने वाला है, इतना समझ लेने का। हाँ तो रोज निश्चय का भाई ये मुझे ऐसा करना नहीं है, हाँ समझ में आया? हाँ और उसके लिए कोई समझो कि भाई आप मम्मी है भाई बहन है, वो न डांटे आपको तो भी बुरा नहीं लगाने का। हाँ समझो भाई नाखून काटती है तो मम्मी डांटती है कि नहीं। हाँ वो कोई भी अपनी बहन भी अपन को डांटे तो उसका बुरा नहीं लगाने का, उसको बोल देने का भाई मुझे ये उसमें डांटना मुझे, हाँ ऐसा करूँ तो धीरे धीरे छूट जाएगा सब। हाँ समझ समझ में आया। हाँ। हाँ तो क्या आपको क्या अच्छा नहीं लगता है करिश्मा। करिश्मा आपने पूछा क्वेश्चन, तो क्या अच्छा नहीं लगता है आपको। मम्मी पापा की मुझे डांटे तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो डांटते क्यों है, क्यों डांटते हैं। कुछ ना कुछ अपनी गलती है तो डांटते हैं ना। हाँ उसको मन होता है कि चलो अभी आज डांटू मैं, ऐसा अंदर होता है उसको। नहीं लेकिन अगर तुझसे डांटते हैं तो अपनी कुछ गलती सुधारने के लिए डांटते हैं ना। हाँ तो अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है। डांटते हैं तो अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है। तो डांटेंगे तो अपना सुधर जाएगा कि नहीं सब, हाँ तो हमको फायदा होएगा कि नहीं। होगा। समझ में आया। हाँ तो उसमें तो बुरा नहीं लगाने का। हाँ
हमें सोच लेना कभी नहीं हमारी कुछ गलती है इसलिए मुझे डांटता है, तो ऐसा मुझे जो ऐसा एटीएस का बोला ना, तो भाई ऐसा मुझे शक्ति दो कि उसको डांटने की जरूर नहीं पड़े, हाँ उसको मम्मी पापा को डांटने की जरूर नहीं पड़े, ऐसा मेरा हो जाए, ऐसी शक्ति मांगो। हाँ समझ में आया? हाँ। बोलिए। कौन डांटते हैं आपको? बोला ना पापा अच्छा, और पप्पा मम्मी। मम्मी बोला। अच्छा हाँ ओके। खुशी अहमदाबाद हाँ महेंद्र दादा, मैं भी कई कई बार पास में आके बोलो। जरा बराबर दूर। मैं भी कई कई बार खा लेती हूँ नाखून। हाँ तो ये अभी बोला ना, वैसा ही आपको करने का है। मैं भी विधि को बोल देने का वो मुझे डांटे। महेंद्र दादा, मैं भी कोई बार नाखून खाता हूँ। बराबर बराबर। खाती है। ये हमें ये समझ लेने के भी ये हमें हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये नाखून में जो मैल होता है वो सब पेट में जाएगा, हम बीमार पड़ेंगे, ये सब होएगा कि नहीं? हाँ ये तो हमें ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ऐसा समझ लेने का। और भाई अभी ये सब मुझे करना नहीं है, ऐसा नक्की कर लेने का। हाँ और कुछ भी ऐसा हो मुंह में नहीं डालने का। समझ में आया ना? हाँ। देवम जय सच्चिदानंद। रजनी दादा, मुझे आपसे क्वेश्चन है। क्या हुआ? मुझे आपसे क्वेश्चन है। मेरे को कुछ नहीं आता है। महेंद्र दादा बोलेगा मेरे लिए। बोलो। आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आते थे तो आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? मेरे को नहीं सुनाई। कौन बोल रहा है? देवम क्या बोला? आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आते थे तो आप कैसे प्रिपरेशन करते थे? हाँ क्या बोला दीदी? विधि दीदी समझ नजदीक बोलो, मुझे बराबर आवाज नहीं आती। बोल रहा है कि रजनी दादा को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आते थे, तो हाँ। वो कैसे प्रिपरेशन करते थे रजनी दादा? तो आपने बोला था ना कि एवरी डे देवम 100 सम्स करता था एवरी डे। तो देवम पूछ रहा है। શું કહ્યું? कौन देवम पूछ रहा है? हाँ देवम पूछ रहा है। हाँ हाँ तो ये पूरी मेथड समझ लेने की है। जो मैथमेटिक्स की जो मेथड होती है ना, हाँ सम गिनने के लिए, उसमें वो तैयार करने के लिए पूरी मेथड समझ लेने की है। वो method समझ में आ जाएगी तो पूरा मार्क्स आएगा, कहीं भी भूल नहीं पड़ेगी। समझ में आया आपको? हाँ हाँ मेथड बराबर नहीं है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, कुछ गलती हो जाएगी। हाँ तो मेथड समझ में आ जाए, मेथड बराबर समझ लेने की है हाँ कि कैसे कैसे ये मैथमेटिक्स में कैसे कैसे तैयार करना है, कैसा है, कौन सा स्टेप्स है। हाँ एक स्टेप भूल पड़ जाएगी तो पूरा सम समझ रहा हूँ। गलत हो जाएगा। समझ में आया? हाँ और मैथ में ऐसा है देवम, मेथड अब महेंद्र दादा ने बोला ना, कैसे समझ में आएगा? मोर एंड मोर क्वेश्चन आप करेंगे ना। हाँ लिख के करने का, पढ़ने का नहीं। हाँ ये मैथमेटिक्स ऐसा चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है, वो लिख के करोगे तो ही तुमको एग्जैक्ट पकड़ में आ जाएगा। हाँ वो अपने तो मैथमेटिक्स में वो सम भी पढ़ते हैं कई लोग तो। हाँ क्या पढ़ने से नहीं चलेगा। लिखना पड़ेगा। दूसरे सब्जेक्ट है उसमें पढ़ चलेगा, लेकिन इसमें तो लिख के करना ही पड़ेगा। हाँ समझ में आया? हाँ और वो भी अपनी खाली एक बुक नहीं है, अलग अलग बुक लाओ, अलग अलग पेपर्स लाओ, तो सब में से करो। हाँ दूसरे स्कूल के भी पेपर होते हैं, अगले साल के भी पेपर होते हैं, सब इकट्ठा करके उसमें से करते रहोगे ना। हाँ समझ में आया? हाँ अभी आप लोग क्या बोलता है कि ओ मेरे को नहीं आया, वो ट्रिकी क्वेश्चन था, राइट? तो मैथ में ट्रिकी क्वेश्चन होता ही नहीं, सब आप लिख के बराबर करते हैं ना तो सब ट्रिक आ जाता है, ऑल ट्रिक्स। तो वो टीचर कौन सा भी क्वेश्चन बोलेगा ना, आप तुरंत आ जाएगा।
हाँ। ओके प्रहर जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मुझे कहना है। देवम भाई ने कहा कि रजनी दादा आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो मैं अभी 3rd में हूँ महेंद्र दादा। मैं फर्स्ट में ओलंपियाड IM होती है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई थी 40 आउट ऑफ 40। बराबर, बहुत अच्छा। कैसे आई थी वो बताओ। फर्स्ट प्रहर में। आपने अभी कैसे मैं 3rd में हूँ। आपने कैसे किया था। मैं एक मेंटल मैथ्स क्लास में भी जाता हूँ। वो ट्यूशन नहीं है, एक क्लास है। फिर मैं रोज उसकी प्रैक्टिस करता था। फिर वो IMO की जो प्रैक्टिस बुक होती है वो भी करता था, उसके चैप्टर्स। फिर जब कंपटीशन नियर आ रही थी तब उसके HER सेक्शन जिसमें ट्रिकी होते हैं थोड़े, वो भी रीड करता था। फिर चैप्टर्स भी रीड करता था जो मैंने खत्म कर दिए थे पूरी बुक, फिर वो मैं रीड करता था। फिर ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करता था। फिर मम्मी भी सम्स देती थी मुझे, फिर वो भी प्रैक्टिस करता था मैं। आप कितना दिन में कितना सम्स करते थे वो करते हैं। दिन में मैं एक दिन में मैं 2-3 एक चैप्टर करता था IMO का। नहीं, इसमें कितना क्वेश्चन आते हैं उसमें। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली किसी में 30 आते हैं, किसी में 20 तो आते हैं। देखो देवम 60-70 क्वेश्चन वो करते हैं डेली, तो आएगा ना 40 आउट ऑफ 40 तो आएगा ना। देखो मुझे सब ट्रिक मालूम पड़ जाते हैं उसमें। ओके और पर आपको दाती कौन देता है। हाँ, आपको दाती कौन देता है। क्या देता है। आपको दाती कौन देता है। दाटी। करिश्मा को तो उसका पप्पा मम्मी देते हैं। कौन डांटते हैं आपको। मम्मी। मम्मी। खुशी आपको। खुशी अहमदाबाद। खुशी को तो सब डांटते हैं, पापा अभी ज्यादा नहीं वो तो दीदी लाड डांटती महेंद्र दादा वो तो लाडली है, घर में कोई नहीं बोल सकता उसके दीदी साथ। ज्यादा डांटती होगी। हाँ मम्मी को तो डांटती है। हाँ देवम आपको। मम्मी और कभी कभी पापा और कभी कभी बा। वहां भी डरते हो तो तू बहुत बहुत मस्तीखोर होगा आप। पापा का कॉल होता है, मम्मी स्कूल जाती है तो घर पे भाई होते हैं तो वो नॉर्मली डांटते हैं कभी कभी। नॉर्मली बा लोग को कभी भी नानी और बा कभी डांटती नहीं है, पर आपको रश्मि बा डांटती है। कोई नहीं। देखो नहीं नानी नहीं, नाना कोई नहीं डांटता, देखो सिर्फ समझाते शांति से तो गलत किया है। महेंद्र नहीं आनंद डांटते। जी ये हाँ देवम तो बहुत नोटी लड़का लगता है। हाँ देवम बहुत नोटी लगता है जो बाहर डांटता है हाँ, वो तो मुझे मालूम है। तो आपको मालूम है आप पहचान जाए उसको। हाँ तो उसको तो आपने दवा नहीं दिया। नहीं नहीं, वो दवा लेने आता नहीं। देवम कब जाने का है। जब यहाँ पे आएंगे तब। हाँ तो मम्मी को बोलना कि महेंद्र दादा के पास दवा लेने जाने का है। हाँ ओके हाँ। ओके बस दूसरा क्वेश्चन है। ओके जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद महेंद्र जय दादा। सच्चिदानंद महेंद्र दादा, जय सच्चिदानंद रत्नी दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। इजाबेन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद महेंद्र जय आनंद साहेब। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. बोलिए। સાહેબ એક જગ્યાએ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે વિવેક બુદ્ધિ સાથેનો વ્યવહાર રાખીને અને મન વચન કાયામાં યોગ રાખ્યા વિના આત્માના યોગમાં રહો
હવે આત્માના યોગમાં રહો એમ કે છે દાદા ભગવાન. અર્થી આખું બોલો તો. હા, વિવેક બુદ્ધિ સાથેનો વ્યવહાર રાખીને હમ મન વચન કાયામાં હમ યોગ રાખ્યા વિના હમ આત્માના યોગમાં રહો. હમ એટલે સાહેબ થોડુંક સમજાવો ને એમાં. तो हिंदी में विवेक- जवाब देने का है. વિવેક બુદ્ધિ સાથેનો વ્યવહાર એમાં એવું એમાં શું હોય સાહેબ? એટલે આપણો વ્યવહાર આવેલો છે હાજી હા પણ એને કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું એમાં એટલો વિવેક હોવો જોઈએ કે નહીં? महेंद्र जी हाँ, आज हिंदी का है, आज हिंदी है. अच्छा सॉरी, हाँ एमने ये गुजराती में बोला ना એટલે પછી हाँ. उसमें कैसा है कि हम हमारा जो 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 व्यवहार आता है हाँ, उसमें कि उसको व्यवहार को कितना इम्पोर्टेंस देना है वो उसका विवेक होना चाहिए कि नहीं? गीता बहन समझ में आता है? गीताबेन गीताबेन एक मिनट अनम्यूट करो आपका. हाँ 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 करूँ करूँ करूँ. नहीं बराबर हो गया. समझ में आता है आपको? मेरा सुनाई पड़ता है? आपका अनम्यूट हो जाता है. हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके. हाँ सुनाई. अभी सुनाई पड़ता है? हाँ अभी सुना है. हाँ हाँ बराबर. हम्म. तो जो जो व्यवहार आता है हाँ. उसका हमें कितना इम्पोर्टेंस देना है उसको उसका विवेक होना चाहिए कि नहीं? हाँ वो विवेक होना चाहिए. हाँ इम्पोर्टेंस. ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको दे देंगे तो क्या होएगा? हाँ तो गड़बड़ हो जाएगी तो थोड़ा. फिर अपना तो ये और रिलेटिव रियल जो है अपना दृष्टि हाँ. मिली है, हाँ जी सब रिलेटिव व्यवहार है. वो सब व्यवहार में मैं शुद्धात्मा हूँ वो उसको सेंटर में रख के व्यवहार करने का है कि नहीं? हाँ वो सेंटर में रखने का तो बरोबर. ये वो किताब का व्यवहार है, मेरा व्यवहार नहीं है. हाँ हाँ तो हमें सेंटर में रहने का है कि नहीं? हाँ हाँ गीता बहन का सेंटर में रख के सब व्यवहार करने का है नहीं? हाँ जी हाँ तो वो आत्मा योग हुआ कि नहीं? हाँ तो आत्मयोग हुआ बरोबर. समझ में गीता बहन को व्यवहार सेंटर है, में व्यवहार गीता है. बहन को सेंटर में रख के व्यवहार करने का वो. हाँ हाँ. तो ये समझ के साथ व्यवहार करने का भाई ये व्यवहार किसका है? तो हाँ. गीता बहन का है. हाँ बरोबर. समझ हाँ रखने की है तो हम सेंटर में आ गया. हाँ जी मेरा व्यवहार है तो हम सेंटर से छूट गया. हाँ 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 बरोबर. हाँ समझ में आया कि नहीं? हाँ 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 तो सेंटर में से बाहर निकल गए. हाँ 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 तो ये गीता बहन का व्यवहार है. वो ये व्यवहार में अपनी जो समझ में है तो ये तो मेरा शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये समझ में रहेगा तो आप सेंटर में है. तो सेंटर में हूँ. समझ में आए? हाँ और बोलिए. और आगे की एक सेंटेंस है सर. सर हाँ મન વચન કાયામાં યોગ રાખ્યા વિના આત્માના યોગમાં રહો. हाँ यानी कि ये मन वचन काया का योग है. जब ये वो रिलेटिव को रियल मान लिया तो ये मन हाँ. वचन काया का योग हो गया. समझ में आया ना? हाँ रिलेटिव को रियल मान लिया तो. हाँ हाँ तो उसका योग हो गया. हाँ हाँ और रिलेटिव को रिलेटिव माना और रियल को रियल जान लिया तो हम तो आत्मा ये का आत्मा योग हो गया. और रिलेटिव का योग में भी रहे. हाँ, हाँ हाँ रिलेटिव को रिलेटिव समझो और रियल को रियल समझो तो आत्मा योग हो गया. हाँ तो आत्मा योग बरोबर. हाँ समझ में आया? कहा रिलेटिव रिलेटिव तो रहेगा ही, दोनों हाँ. साथ में रहेगा. रिलेटिव बिना रियल भी नहीं है और रियल के बिना रिलेटिव भी नहीं है. हाँ जी हाँ दोनों साथ में तो रहेगा ही. हाँ हाँ दोनों साथ में आएगा. हाँ उसके बिना होता ही नहीं है. उसके बिना नहीं होता बरोबर. हाँ हाँ रिलेटिव है तो रियल है, रियल है तो रिलेटिव है. हाँ अकेला तो होता ही नहीं है, दोनों साथ में ही होता है. करेक्ट करेक्ट सर. लेकिन अपनी समझ है सही है, भी ये रिलेटिव है ये रियल है. अपनी हाँ समझ सही हो गई तो आत्मा योग होगा. हाँ समझ में आया आपको गीता बहन? हाँ 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 एकदम समझ में આવ્યું. हाँ. और एक दूसरा एक छोटा क्वेश्चन है सर. बोलिए आप बोलिए. उसमें दादा भगवान कहता है कि
કઈ ટેવનો કેટલો સ્વભાવ છે તે જો. हाँ જે ટેવનો સ્વભાવ પાતળો હોય છે તે સહેજમાં પતી જાય છે. हाँ અને પછી કે છે દાદા ભગવાન કેટલીક ટેવોનો સ્વભાવ બહુ જાડો અને ચીકણો હોય છે. हाँ હવે આ ટેવોનો સ્વભાવ हाँ પાતળો કયો કહેવાય અને જાડો અને ચીકણો કોણસા કહેવાય એ કે એટલે અમુક ટેવો કેવી કે તમને યાદ જ આયા કરે, આજ કરું તો સારું, આ હોય તો સારું, આમ હોય તો સારું. हिंदी 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 महेंद्र अच्छा ओ सॉरी, ये एक कई कई टेव ऐसी होती है ना, हाँ हाँ कौन सी हाँ कोई कोई टेव आदत ऐसी हो जाती है कि भी ये यही अच्छा लगता है, हाँ बार बार याद आते हैं, हाँ ये करूँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, सब समझ में आया ना. हाँ और कई आदत ऐसी है कि भी थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है तो याद भी नहीं आएगा, वो चला जाएगा. हाँ 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 समझ में आया ना. हाँ हाँ और कई चीज ऐसी है कि बार बार याद आएगी, वही अच्छा लगेगा. हाँ समझ में आया ना. हाँ हाँ तो ये वो टेव का जैसे समझो स्वभाव कि जैसे समझो कि भी जो आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है हाँ हाँ और बहुत अच्छी लगती है और बहुत मजा आती है उसमें, हाँ हाँ तो कहीं भी बाहर जाओगे इमीडिएट खाली वो दुकान देखेगे तो भी आइसक्रीम खाने का मन हो जाएगा कि नहीं. हाँ 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 करेक्ट करेक्ट सर हाँ समझ में आया कि नहीं. हाँ जी हाँ तो ये बराबर correct। जाएगी नहीं जल्दी. हम्म तो कहीं भी जाओ चलो आइसक्रीम खा ले, ये खा ले, ये खा ले, ऐसा होता रहेगा. थोड़ा आइसक्रीम घर पे भी ले आओगे, फिर फ्रिज में पड़ा है, कभी भी खाने का मन होएगा तो खा लेंगे. समझ में आया ना? करेक्ट समझ तो गया ये आदत बराबर नहीं है, ऐसे ज्यादा नहीं होएगा तो भी मिला तो भी बराबर, नहीं मिला तो भी बराबर, तो आपको याद भी नहीं आएगा. तो मिल गया तो खा लेंगे. हाँ समझ में आया कि नहीं. हाँ 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 सम- હવે अपने को वो क्या स्वभाव में आ गया फिर आइसक्रीम के साथ खाने का. हाँ हाँ करेक्ट सर अपने को क्या होता है कि अभी सुबह में उठ के सब वो दर्शन देव दर्शन का सब करके हाँ फिर 9 बजे चाय मांगता ही मांगता हाँ ऐसा हाँ तो बस वो जो मांगता ही मांगता है अंदर हाँ का, वो टेव अंदर का पड़ गया पहले से बचपन से आदत हो गई. हाँ हाँ बचपन से तो अभी इतना हाँ. साल हो गया तो भी अंदर वो टेव तो पड़ेली ये बराबर है, लेकिन अभी अभी हमें क्या है कि अभी को दृष्टि मिली है, ये हाँ, आदत वो किसकी है और मैं क्या मैं कहूँ वो ही अलग पाल देने का है. वो आदत में से निकालने की जरूरत नहीं है. हाँ हाँ आप आदत निकालने जाओगे तो उसका कर्तापन आ जाएगा हाँ और हाँ आदत जाएगी नहीं. हाँ करेक्ट फिर अपन को अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये क्यों नहीं जाता है, मैं नक्की करता हूँ तो भी क्यों नहीं जाता है. हाँ 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 समझ में आया कि नहीं. हाँ तो हाँ अपन को जान लेने का है कि भी ये आदत है वो गीता बहन की है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं अभी तो खत्म हो गया. हाँ वो दृष्टि वापरवानी हाँ हाँ ये दृष्टि से रहने का है. हाँ 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 तो गीता बहन मांगते हैं ना, आप मांगते हो हाँ चाय मांगते हो कौन, गीता बहन ये मांगता कौन है. गीता बहन मांगता है हाँ तो आपको तो आप तो मांगते नहीं हो. नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। वो तो गीता बहन का जैसा है वैसा चले, धीरे धीरे चला जाएगा सब. खरेखर करेक्ट करेक्ट तो उसको हिलाने का नहीं है अपन को. नहीं ये तो गीता बहन चाय मांगते हो, चाय पिला देने की, हाँ 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 बस बात बराबर। खत्म हो गई. हाँ हाँ समझ में आया कि नहीं. हाँ साहब समझ में आया हमें तो ये पूरी दृष्टि मिली है, हाँ तो हाँ ये वो तो ये दृष्टि का उपयोग करने का है, हमारी बुद्धि नहीं चलाने की है उसमें. नहीं 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 जरा भी नहीं समझ में आया कि नहीं. सर वो टेव वो तो उसके वो स्वभाव में आ जाता है, क्या है वो सब थोड़ा समझाओ ना. वो स्वभाव में आता है वो स्वभाव टेव यानी कि क्या बोलता है सर. स्वभाव यानी कि समझो कि भी एक कान का स्वभाव है तो सुनने हाँ. का स्वभाव है ना, वो जाएगा. नहीं वो तो सुनने का ही जाएगा. ना ना आँख का स्वभाव है देखने का, तो वो स्वभाव जाएगा. नहीं नहीं जाएगा बरोबर. हाँ तो ये पूरे समझो भी ऐसे आपने बोला ना, जो भी पूरे 9 बजे मुझे चाय चाहिए ही, हाँ तो पूरा स्वभाव में आएगा, आ गया कि नहीं. हाँ वो स्वभाव में आ गया बरोबर. हाँ क्या है? हाँ. तो वो टाइम होएगा, चाय की डिमांड आएगी, हाँ हाँ तो स्वभाव में आ गया कि नहीं.
हाँ वो टेव मेरी स्वभाव में आ गया। हाँ हाँ गीताबेन की स्वभाव में आ गया। हाँ समझ समझ में आया कि नहीं? हाँ अभी बरोबर समझ में आ गया कि ये वो टेव गीताबेन की स्वभाव में आ गया, तो उसका समभावे निकाल कर दो। बस बस हाँ हाँ एकदम समझ आया आज वो बरोबर। स्वभाव है ना कि धर्म ये गीता बहन का धर्म है बेन, वो मुझे मांगती है। हाँ बरोबर છે। समझ में आया कि नहीं? हाँ एकदम करेक्ट करेक्ट। समझ में आया? हाँ सर बहुत सरस समझ मળી। जय सच्चिदानंद હવે सर। આપણે ગીતાબેન આપની दूसरा तो बात करो, कुछ है तो महेंद्र की, महेंद्र दादाजी सर, अच्छा अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरा रिलेटिव रियल का एक्सपीरियंस का बात करूं थोड़ा? हाँ थोड़ा बोलिए। मेरे को लास्ट मंथ में हो गया तो सर के साथ में बात करूं मैं तो मैं हाँ। तो गुजराती में वो वादो नहीं, गुजराती में बोलो एक वक्त। आप बोलो हाँ। गुजराती। तो हाँ। आपको नेक्स्ट फ्राइडे आने का है? हाँ जरूर ओके बोलिए। जरूर जरूर। जय सच्चिदानंद મહેન્દ્રાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। હવે ગીતાબેનને એક મહિના પહેલા ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું અહીંયા બોમ્બે હોસ્પિટલમાં। બરાબર। ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હતું, થાઈનું ફ્રેક્ચર થયું, થાઈનું। તે ત્યાં તો અહીંયા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી મરીન લાઇન્સ ત્યાં, તો એ આખી હાઈફાઈ ને ફોરેન સ્ટાઇલમાં સેફી હોસ્પિટલ। તો સાહેબ હવે ત્યારે ચોથા દિવસે નક્કી કર્યું કે હોસ્પિટલમાં જઈને ત્યાં ઓપરેશન કરાવવું પડશે, ડોક્ટર સાહેબે કહ્યું સાહેબ। તો પછી હવે ગીતાબેન આટલી 60 યર્સ થયા, બસ હોસ્પિટલમાં નથી ગયા। હવે આ ગયા મહિને જવું પડ્યું તો શું થયું સાહેબ કે એમ્બ્યુલન્સમાં જવું પડે ને, આ થાઈનું ફ્રેક્ચર થયું એટલે। હા તો એમાં લઈ ગયા ઘરેથી। તો જેવા એ લોકોએ આમ સ્ટ્રેચરમાં લીધા ને મને, તરત જ દાદા ભગવાન બેસી ગયા, મારા માથે જ બેસી ગયા દાદા ભગવાન। દાદા ભગવાન કે હું તારા સિરે બેઠો છું, તને કઈ જ નહીં થાય। સાહેબ આ મારો અનુભવ એવો રહ્યો દાદા ભગવાન સાથે, દાદા ભગવાન સાથેનો અનુભવ એવો રહ્યો। ત્યાં મને એડમિટ કરી, બધું કર્યું, બધું વ્યવસ્થિત ચાલ્યું। 2 દિવસ બધા ટેસ્ટ કર્યા, ત્રીજા દિવસે સવારે 7:30 વાગે ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ લીધી। ત્યાં આગળ 15 ડોક્ટરોની વચ્ચે ઓપરેશન કર્યું। હવે એ મેઇન ડોક્ટર તો એક જ કે જેની મારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી 5 વર્ષથી, નાનું મોટું પગનું કેવું હોય ને એમાં। તો સાહેબ આપ નહીં માનો એટલું ક્રિટિકલ હતું આ, એટલું દુખાવને, પણ દાદા ભગવાન જે સાથે ને સાથે રહ્યા, મને એ દુઃખનો અનુભવ નથી થયો સાહેબ કે કેવું દુઃખ એ। અને સાહેબ દાદા ભગવાન જોડે ને જોડે રહ્યા, જોડે ને જોડે રહ્યા, જોડે ને જોડે। અને દાદા ભગવાને કીધું ને હું તારા માથે બેસી રહ્યો છું, બસ આજ દેખાયા કરે દાદા ભગવાન મને। સાહેબ મને 4 દિવસ રાખ્યા ગીતાબેનને, અને 5મા દિવસે રજા આપી। હવે ત્યાં એટલી હાઈ ફાઈ ટેકનોલોજી સાહેબ કે એક દિવસનું લગભગ 1,00,000-1.5 લાખનું તો બિલ ચડે જ જાય આપણું, તો કઈ વાંધો નતો એ। પણ 5મે દિવસે સવારે 9 વાગે ડિસ્ચાર્જ આપી દીધું। ડિસ્ચાર્જ આપ્યું ત્યાં સુધી એમ્બ્યુલન્સમાં બેસી, ત્યાં સુધી પણ દાદા ભગવાન મારી સાથે ને સાથે રહ્યા, ને વિધિના 15 દિવસમાં ઘરે આવ્યા ને મને એકદમ વ્યવસ્થિત ચાલતી ને બધું થઈ ગયું સાહેબ। नहीं बराबर है ये लेकिन ટ્રેક્શન પણ આપ્યા મને હોસ્પિટલમાં, ત્રીજા દિવસે 24 કલાકના ટ્રેક્શન આપ્યા હતા। બરાબર। અને બધા રિપોર્ટ કર્યા, એમાં બધા રિપોર્ટ એકદમ ક્લીન સારા આવ્યા, એ પ્લસ પોઈન્ટ આપણો, એમાં કઈ ના। પણ દાદા ભગવાનની જે મારી શ્રદ્ધા, બસ મારા દાદા ભગવાન કે મને બીજું કઈ યાદ જ ના આવે સાહેબ, દાદા ભગવાન, મારા દાદા ભગવાન બેઠા છે બસ સાહેબ। આ મારો એવો
એ રિલેટિવ નો અનુભવ થયો. हाँ, जहाँ जहाँ शंका नहीं होती है वहाँ दादा भगवान साथ में ही रहते हैं। हाँ हाँ शंका पड़ गई तो दादा भगवान खस जाएंगे वहां से। समझ हाँ में आया ना? हाँ हमें शंका नहीं होनी चाहिए, कैसा भी संजोग आया मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ संजोग हाँ कैसा भी आया हाँ मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ. हाँ बस बस मैं तो रेडी, दादा भगवान साथ में ही है। साथ में જ છે બસ. हाँ हमको शंका पड़ती है मेरा क्या होएगा, ये होएगा, हाँ जी. तो फिर भारी हो जाता है सब। हाँ हाँ समझ में आया ना? हाँ हमारी અને तैयारी नहीं होती है, जो भी संजोग आए उसमें हमारी तैयारी नहीं होती है। मुझे ये तकलीफ पड़ेगी, वो तकलीफ पड़ेगी, ये ऐसा ऐसा हम शंका ही करते रहते हैं। ये तकलीफ है ही नहीं। ना हमें तो हमारा जो कर्म का हिसाब है उसको चुकते करने का है, बस बात खत्म हो गई। ऐसा रहेगा तो दादा हमारे साथ ही है, कहीं भी जाते नहीं है। हाँ समझ में आया कि नहीं? હા એકદમ. અને એક જ્ઞાન અનુભવમાં આજ આવ્યું સાહેબ. દાદા ભગવાન હા. દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન અનુભવમાં આવ્યું. એ મને બહુ જ આનંદ થાય, એટલો આનંદ થાય કે મારી લાઈફમાં પહેલો જ આવો પ્રસંગ બન્યો हाँ સાહેબ. हम्म, કે મને એ 15 દિવસ મારાથી સત્સંગમાં એટેન્ડ મારાથી એ ના અવાયું. हाँ बराबर, પછી એનું હું યુટ્યુબ પર જોઈ લેતી થોડું हाँ થોડું. बराबर પણ बराबर। ડોક્ટરોએ ના પાડી હતી કે તમે જરા બી શ્રમ ના લેશો, કઈ हाँ નહીં. वो तो बराबर है, लेकिन ये तकलीफ यही है कि भी हम डॉक्टर को फॉलो करते हैं हाँ इमीडिएट, हाँ हाँ लेकिन फिर ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हमारे पर होता नहीं है। हाँ तो डॉक्टर हाँ तो बोले हाँ वो तो उसके हिसाब से राइट है, वैसे रॉन्ग है मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, हाँ बरोबर. हाँ लेकिन हमें हमारे पर तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। भी ये सत्संग है तो हमको कुछ भी नहीं होएगा, हाँ वो तो छे. अभी उसमें कोई श्रम है ही नहीं। हाँ उसका बोलने का जो भी श्रम नहीं करने का भी, ये सत्संग सुनने में क्या श्रम है? सत्संग में क्या श्रम है? क्यों मान लेते हैं? मैं वही बोली थी हाँ। उसमें क्या श्रम है, तो कि नहीं, नहीं नहीं, आप उसको बोले बोलने तो का जरूरत है, उसको बोलने का जरूरत है, अपन को समझ लेने का है, हाँ, नहीं बोला मेरे. हमें समझ लेने का है। हाँ मैं बोला तो बोला बाकी बाकी कि आप संजोग है, बोलने का कभी ही भी बोलेंगे. ना भी आ सके ऐसा नहीं है। बाकी तो संजोग है, ना भी आ सके ऐसा नहीं है। हाँ समझ में? मैं बाकी बोला श्रम नहीं है इसमें। मैं बोला था मैं बात नहीं करेगा, मैं खाली सुनेगा. तो कि नहीं श्रम नहीं लेने का. मैं बोला हाँ, तो नहीं फिर बात बोलेगी बराबर ही है, बोलेगी. बात बराबर है। तो वो उनका व्यवहार है, हाँ उसको तो वो तो बोलेगा ही, उसको जो है उसको तो हाँ हिसाब से तो बोलेंगे। हाँ उसको समझ में आएगा ऐसा बोलेगा. लेकिन हमारा हमारा क्यों कुछ अब हो जाना चाहिए उसके बोलने से? समझ में आया? હા બરોબર છે સાહેબ. हाँ, बोलिए अभी बाकी પણ हो गया? એનું જે આપણને હવે આપણને અફસોસ તો રહે કે હજી મને એમાં એટેન્ડ ના થવાયું મારા. नहीं नहीं, उसका मानना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें समझ लेने के, हमें समझ सही कर लेने की बस, कि हमारी समझ सही हो गई आगे सब संजोग आएगा तो वो काम करेगा वो। हाँ 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 समझ में आया ना? वो अभी अभी संजोग अफसोस चला नहीं गया, रखना. ये उसमें हो गया। हाँ समझ में आया? हाँ। लेकिन ये समझ सही कर देने की हाँ फिर हाँ समझ में आ गई हाँ हाँ तो अभी सब दूसरा संयोग आएगा तो ये नॉर्मल आ जाएगा। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ समझ में आया, एकदम समझ में आया. बस તો એનો અફસોસ કઈ નહીં રાખવાનો नहीं આપણે. नहीं, બસ कोई ऐसा कोई બસ जरूरत હા, नहीं। બરોબર. હા સર એકદમ આજે ક્લિયર થઈ ગયું મારું બધું, ઘણું બધું ક્લિયર થઈ ગયું. हाँ બસ સાહેબ આટલો આ દાદા ભગવાન આ જે અનુભવ હતો ને મને આમ એમ થાય કે નથી કેવું એવું હતું અંદરથી કે આ આટલું અધિક તપમાં થઈ જાત મારું. પણ એ ઉપર આજે આટલો ફોર્સ થયો તો મેં કીધું લાવો આપને हाँ, बात बराबर है। આપને જણાવું કે हाँ, बराबर। થઈ ગયું આજે સાહેબ. હા जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ बहुत સાહેબ. बहुत જય बहुत अच्छा गीताबेन, वेरी गुड। સચિદાનંદ. वृंदावन जी, एक सूत्र आया है, लिखा जाता है। हाँ बोलो, हाँ, किसका किसका सवाल है? ये मेरा क्वेश्चन है।
कि हाँ अच्छा धर्मों में विज्ञान नहीं होता हाँ और विज्ञान में धर्म नहीं होता। हाँ ये धर्म धर्म में विज्ञान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भी धर्म में जो है वो क्रिया है, धर्म हाँ। क्रिया। हाँ समझ में आया, हाँ क्रिया होती है हम हाँ। जो मानते हैं। यार विज्ञान में क्रिया नहीं होती है, अपने आप होता है सब। जहाँ हो रहा है वहां विज्ञान है, हमें अच्छा, हमें करना पड़ता है, वहां विज्ञान नहीं है। हाँ, तो इसलिए ऐसा कि धर्म जो हमको एक्चुअली इंग्लिश में रिलीजियस बोलता है, हाँ तो रिलीजियस करने का है, इसलिए वो वहाँ विज्ञान नहीं। है। और विज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, और वहां करना पड़ता है भी ये करो वो करो, ये समझ में आया। हाँ हाँ हाँ। और ये दूसरा विज्ञान में धर्म नहीं होता। हाँ और विज्ञान वो वहां धर्म रहा, क्रिया क्रिया रही नहीं ना वहाँ। अच्छा, विज्ञान धर्म इज क्रिया, क्रिया, ओके। विज्ञान में हो जाता है, जैसे H2O मिक्स होता है तो पानी बन जाता है कि नहीं, उसमें कुछ करना पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं करना। अच्छा, ओके, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं, हाँ हाँ वो अपने आप हो जाएगा। जैसे सी है तो उसमें गर्मी से उसका बाष्पीभवन हो जाता है, हवा बनती है, ऊपर जाता है, बादल बन जाते हैं, बारिश हो जाती है, उसमें क्या कुछ करना पड़ता है। तो विज्ञान से होता है ना सब। हाँ तो वहां विज्ञान है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया। हाँ हाँ, बराबर बराबर। हाँ हाँ, बराबर, ठीक ठीक है। हाँ, कुछ करना पड़ता है, दैट इज। वहां वहां विज्ञान नहीं होएगा, जहाँ क्रिया है वहां विज्ञान नहीं है। समझ में आया। समझ में आ गया। बोलिए अभी। हाँ, ये शीतल शीतल आ गई, चलो, वेरी गुड। शीतल। હા, જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી. सच्चे મારે એક મારી લાઈફમાં મને વારંવાર એક વસ્તુની અસર બહુ થાય છે જે મારે સમજવું છે કે એમાંથી અસરમાંથી મુક્ત કેવી રીતના થવાય. એટલે જ્યારે મારી ભૂલ થાય ને તો અમુક વાર ભૂલ એવી હોય કે કઈ બોલાઈ જાય કે કઈ કરાઈ જાય જે ઘણા બધાની હાજરીમાં થાય એટલે બધાને ખબર પડે એ ભૂલ, રાઈટ? તો એ મને કોઈ કહે તો મને મારી ભૂલ સમજાય ખરી ને એવું પણ થાય કે હા આ ભૂલ કહેવાય, આવું ના કરવું જોઈએ, બરાબર ના કહેવાય. પણ પછી ત્યાં ફૂલ સ્ટોપ નથી આવતું, પછી મને અંદર એવું થયા કરે કે બધા મારા વિશે કેવું વિચારશે, બધાને એવું લાગશે કે આ હાવ ડોબી છે, કશું સમજણ પડતી નથી. એ મને બહુ ખૂંચ્યા કરે અંદર ને, એટલું બધું ખૂંચે કે પછી વર્તમાનમાં ના રહેવાય, બધું સામે હોય તે પણ એમાં ધ્યાન પૂરું ના અપાય. એટલે એ મને વારંવાર ઊભું થાય છે, તો એમાંથી મુક્ત કેવી રીતના થવાય? पहले तो क्या है कि हिंदी में बोल वादवा से ना, હા, વાંધો નહીં, બોલો. હા, उससे पहले तो क्या है, इसमें जो बाहर जो हो जाता है ना, हाँ. क्रिया में आ जाता है, आपको कुछ हाँ. बोलने का हो जाता है, कुछ भी कैसे भी देते हो, कुछ भी हो जाता है। तो व्यवहार में जो आता है वो दोष वहां नहीं है, भूल वहां नहीं है, भूल अपनी सोच में है। हाँ, समझण में है. हाँ. अपनी सोच में है, अपनी समझ में है, हाँ. वहां भूल है। और जो क्रिया में आ जाता है वहां भूल नहीं है। समझ में आया आपको? वो क्रिया में जो आता है अपनी सोच का जो है वहां वो उसका परिणाम है, अपनी जो गलत सोच है ना उसका परिणाम है, क्रिया में आ जाता है। बराबर. समझ में आया? हाँ, वो समझ में आया. એટલે હું થોડું ગુજરાતીમાં પણ બોલું. એટલે આ ક્રિયામાં જે આવે છે આપણાથી બોલાઈ જાય છે, કઈ ખરાબ વ્યવહાર થઈ જાય, બીજું થાય છે, ભૂલ ત્યાં નથી, પણ આપણી જે દ્રષ્ટિ છે
આપણી અણસમજણ છે ત્યાં ભૂલ છે, એટલે એને પરફેક્ટ કરવાની છે. સમજ સહી હોनी चाहिए. हाँ तो ऐसा हुआ ना कि એવું થયું ને કે આપણે મહત્વ હું ભૂલને કરેક્ટ કરવાનું મહત્વ નથી આપતી, બીજા શું વિચારે એને મહત્વ આપું છું, એવું થયું ને. ત્યાં પછી આપણે શું નક્કી કરીએ, આવું ના બોલવું જોઈએ, આવું ના હોવું જોઈએ, એ નક્કી કરીએ છીએ. પણ આ કયા કારણથી આ બોલવું પડ્યું, કયા કારણથી આવું થઈ ગયું, ત્યાં આપણે જતા નથી. એ ભૂલ ત્યાં છે. મારી કઈ પકડ છે, કઈ આગ્રહ છે, કઈ બી છે, હું જે કઈ માનું છું એ જ સાચું છે, હું કઈ બોલું છું એ જ સાચું છે, એ બધી અણસમજણો બધી પડેલી છે, એને આધારે પેલો વ્યવહાર થઈ જાય છે. તો એ પ્રોપરલી ભૂલનું કરેક્શન લેવું પડે, એ જોઈને કે नहीं ક્યાં यार, यानी कि ये समझना पड़े कि भी अपनी सोच कौन सी गलत है, हाँ हाँ तो अपनी समझ कौन सी गलत है, उसके हिसाब से फिर सॉल्यूशन मिलेगा. तो वो सुधारने का है भी. ये गलत समझ है उसको अच्छी कर लो, वो बराबर कर लो, तो ये बराबर हो जाएगा, तो रिजल्ट भी बराबर आएगा. ये रिजल्ट है, ये बाहर जो आया है क्रिया में वो सब रिजल्ट है. बराबर बराबर हो जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा कि नहीं. हाँ, वो रिजल्ट अच्छा आएगा, समझ अच्छी हो जाएगी. तो हाँ समझ में आया कि नहीं. हाँ, तो ऐसा है कि वो એ અસરમાંથી એ રીતના મુક્ત થવાનું કે જે ભૂલ ये सही समझ हो जाएगा, असर में से भी मुक्त हो जाएगा, अपने आप आएगा. अपने आप आएगा. हाँ, असर ही नहीं रहेगी ना, फिर गलत होएगा ही नहीं. हाँ तो असर क्या क्या आएगी, ये तो गलत हो जाता है उसके बाद असर आती है ना. हाँ 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 तो गलत होएगा ही नहीं तो असर ही कहाँ रहेगी. हाँ, तो મૂળ વસ્તુને પકડવાની છે, ભૂલ हाँ, ક્યાં થાય છે. समझ में आया कि नहीं. હા બરાબર, એટલે ભૂલ ક્યાં થાય છે તે બરાબર સમજીને हर क्रियाમાં ભૂલ નથી, બહાર આપણી જે નથી. દ્રષ્ટિ છે ભૂલવાળી છે. પેલાને દોષિત જોઈએ એના કરતા જોઈએ છે, હા 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 ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં. હા આપણી જાતને ભૂલ વગરની જોઈએ છે, આપણી જાતને નિર્દોષ જોઈએ છે. પેલો ભૂલ વાળો છે, એને મને આવું કર્યું, એ મને હેરાન કરે છે, હા એને આવું ના કરવું જોઈએ. અને પછી એ આવો વ્યવહાર ગમતો નથી, એટલે પછી આપણને એમ થાય કે આવું મારો ના બોલાય, આવું ખોટું કર્યું. હા ભૂલ તો પેલું થાય છે ને, હા, પેલું એ થાય છે. હા કે પેલો આવો છે, પછી તારે થાય છે ને વ્યવહાર, પછી અસરો આવે છે ને. હા, એવું જ છે. બરાબર, એક્ઝેક્ટ. હા ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં. હા હા अपनी तरफ दृष्टि ऐसे अपने खुद पे दृष्टि आएगी, जो सोच अपनी सही हो जाएगी, तो परिणामी रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, असर से मुक्त हो जाएंगे. बराबर है. समझ में आए. हाँ, व्यू समझ. हमको समझो भी हम पढ़ते हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हमको दुख होता है ना. हाँ, रिजल्ट अच्छा आ गया तो तो दुख दुख नहीं होगा. ऐसा है. ये भी रिजल्ट है, बाहर होता है सब. हाँ बराबर. એટલે रिजल्ट સમજાય. अच्छा हो जाएगा तो दुख होएगा ही नहीं, असर से मुक्त हो जाएंगे. તો અસરમાંથી મુક્ત થવાનો આ રસ્તો છે. ભૂલ કઈ અને सही समझ कर लेने की है, बाकी दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है. दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है. नहीं है. बराबर. अपनी सोच सही कर लेने की. अपनी सोच गलत है. सोच गलत है, समझण गलत. हाँ. बराबर નથી. बराबर. समझाया. हाँ हाँ, समझ में आया કે ભૂલ કરેક્ટ કરવાનું એ મૂળ ક્યાં કઈ સમજણથી કઈ બિલીફથી ભૂલ हाँ. થાય છે તેને કરેક્ટ લેવાનું છે, બાકી એ જ અસરથી મુક્ત हाँ, થવાનો રસ્તો बस છે. वही है, बाकी तो असर में ही रहेंगे. जहाँ हाँ अपनी सोच गलत है वही अपन को दुख देगी, कोई बाहर से कोई दुख देने वाला नहीं है. अपनी जो समझ गलत है वही अपन को दुख देती है. બહુ સરસ. બરાબર બરાબર. अपन को लगा वो हमको दुख देता है, नहीं वो नहीं है, ऐसा नहीं है. हाँ हाँ बराबर. मैं क्या बोलूं, समझो कि एक उदाहरण दूं. फिर तुमने मुझे कई बार बोल दिया है भाई तुमको कुछ तकलीफ हो तो मुझे बोलना, वो आपको मदद करूंगी, ये सब है. समझ में आया. अभी मुझे कुछ जरूरत पड़ी, भाई मुझे ₹1,00,000 चाहिए तुम्हारे पास से, लेकिन समझो भी उस वक्त ऐसा है पोजीशन तुम्हारा भी आप मुझे नहीं दे सकते हो. बराबर. कई बार बोला है, तो आपकी भावना भी है
अच्छी भावना है, सब है, हाँ नहीं देना ऐसा भी नहीं है, लेकिन उस वक्त जो पोजीशन है आप मुझे नहीं दे सकते हो, बराबर तो फिर मैं आपके पास मांगने आऊं तो आप क्या बोलेंगे? भी अभी नहीं होएगा, बोलेगा कि नहीं? હા એવું જ કહેવાય બરાબર અત્યારે હું મારથી થાય એવું નથી, બોલશો કે નહીં? ચોક્કસ હા એવું જ કહેવાય તો પછી મારે માગવાવું, તારે મારે બધી તૈયારી સાથે માગવાવું પડે કે નહીં? ભાઈ મને આપે પણ ખરા, પણ ના પણ આપી શકે. અત્યારે જેવી પોઝિશન હશે એ રીતે મળશે મને, નહીં તો ના પણ મળે મને. મારે બધી તૈયારી રાખવી પડે કે નહીં? હા એટલે રિઝલ્ટ જે પણ આવે એ તો તૈયારી રાખ- તમે ના આપો એ વખતે તમારી પોઝિશન નથી, તમે ના આપો તો હવે પછી મને હું દુઃખી થઉં કે જો આ ઘણી બધી વખત કહેતા હતા ને હવે જ્યારે મારે જરૂર પડી ત્યારે ના આપી, તો દુઃખ કોણ આપે? તમે આપો છો કે હું મારી જાતે દુઃખી થઉં છું? હા એ જાતે દુઃખ ઊભું કર્યું હા હલાવ કે નહીં? હા હા મારે સમજી લેવું ભાઈ અત્યારે એમની સગવડ નહીં હોય એટલે નહીં આપ્યા હોય, મારે આટલું જ જોઈ લેવાનું ને. હા હા ભૂલ એટલી એ રીતના જ ભૂલ ફિક્સ બરાબર. કરવાની તો હા હા તમે તો જે વ્યવહાર હોય કહી દીધો ભાઈ ત્યાં મેં સગવડ નથી, હા તો તમે દુઃખ આપો છો કે હું મારી જાતે દુઃખી થઉં છું? જાતે દુઃખી થાવ છો તો મારી બરાબર. અણસમજણ છે જ મને દુઃખ આપે છે ને, હા એજ ખ્યાલ આવે કે નહીં? એટલે હા એટલે એવી રીતના અણસમજણ ક્યાં છે તે જોઈ લેવાનું છે હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા તો મારી સમજણ જ વોંગ છે કે ભાઈ એમણે મને ઘણી વખત કીધું હું આ લેવા ગયો તો મને આપ્યા નહીં, એ મારી અણસમજણ જ છે ને. ભાઈ જયારે કીધું તો ત્યારે સંજોગ જુદા હતા, અત્યારે સંજોગ જુદા છે. એ બરાબર વખતે માગ્યા હોત તો તમે આપી દેતા, અત્યારે માંગુ છું તમારી પાસે નથી તો નથી માગતા, નથી આપતા. બરાબર ખ્યાલ આવે કે નહીં? બરાબર તમારી ભાવના કઈ ખરાબ નથી થઈ ગઈ, રાઈટ ભાવના તો એવી ને એવી જ છે આજે પણ, હા અત્યારે સંજોગ જુદા છે. બરાબર મારી અણસમજણ જ મને દુઃખ આપે છે ને, હા ખ્યાલ આવે? एज ख्याल आवे समझ में आया सब? हाँ समझ में आया वो तो मैंने नहीं कर लेने की, बस दूसरा कुछ करने का नहीं है. हाँ वो क्या મને એવું હતું કે અસરમાંથી મુક્ત થઈ જાવ પણ મૂળ ભૂલથી મુક્ત नहीं ये आएगा, असर ही नहीं होएगी ना. हाँ न वही मुझे रास्ता है मेरी बराबर गलती दिखाई पड़ेगी तो मुझे असर ही नहीं होगी, तुम्हारी गलती हाँ दिखाई पड़ेगी मुझे सब असर होएगी. हाँ ओ हाँ 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 बराबर है समझ में आया? અને હા સમજ में आया ને બીજી વાત એ કે બહારના વ્યવહારમાં ભૂલ નથી સમજણમાં ભૂલ છે हाँ समझण में. એટલે સમજણ કરેક્ટ કરી લેવાની હા. અને ત્યાં જ બધી પાંચ આજ્ઞા ને એ બધું ત્યાં જ આવે છે ये समझी ले, 5 आज्ञा समझ में पूरी पूरा आने जाना चाहिए. हाँ हाँ 5 आज्ञा कैसे है रिलेटिव, उसमें भी जो रिलेटिव भाग है उसको सही समझ देखा है, दूसरा कुछ बराबर की जरूरत नहीं है. रिलेटिव बनना कैसे, कैसे आया मेरे पास, कौन सा हिसाब है, कौन सा मेरा कर्म है, कैसा है, ये सब समझ में आ जाएगा तो सब हाँ असर निकल जाएगी, असर में से मुक्त हो जाओगे. समझ में आया? बहुत सरस हाँ हाँ. हाँ और ख्याल आ गया। महेंद्र जी उसमें वो एक शीतल का फियर है ना हाँ कि शीतल का फियर है कि दूसरे क्या सोचेगा कि मेरे बुद्धू हूँ, मैं ये हूँ, हाँ वो फियर है ना उसका. उसको जो समझना है समझे, हमें उसकी चिंता नहीं करने का है. हाँ दूसरा क्या, उसको क्या लगेगा हमको सोचने का नहीं है, वो तो तो ये म- उनकी सोच है. हाँ मैं अच्छा हूं ना, ये सब हो गया. हाँ अरे समझो कि भी आपने कुछ ऐसा व्यवहार बन गया तो कोई बोलेगा कि भी आपने चोरी की है, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने चोरी नहीं की है, तो उसको जो भी सोचना पड़े सोचना है सोचे. हाँ अपन तो क्लियर है कि नहीं? हाँ क्लियर है मैं हूं, मैंने चोरी नहीं की है, तो बाकी तो जगत तो जो भी बोलना है बोलेगा. हाँ ये खुमारी जो ये छे कि जगत को जो भी बोलना है वो बोलेगा बोले. पर हमारे सिंसियर अंदर है मैं सही हूँ. हाँ समझ में आया कि नहीं? वो फियर रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हाँ जगत तो ऐसा ही रहेगा. हाँ बराबर छे उसमें दो है भी, एक जो कर्म का हिसाब है, एक हाँ जस्तम कर्म होता है, दूसरा अबजस्तम कर्म होता है. तुम बराबर कितना भी अच्छा करोगे तो भी आपको अबजस्ट मिलेगा, उसने बराबर नहीं किया है, वो नहीं किया है, ऐसा ऐसा मिलेगा. समझ में आया? और हाँ
और आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको सब जज मिलेगा, उसने बहुत अच्छा किया। आपने कुछ भी नहीं किया है हाँ, तो भी लोग ऐसा बोलेंगे उसने बहुत अच्छा किया। तो वो सब कर्म के हिसाब से है, कर्म वो के हिसाब करने। से है, समझ में, ये समझ लेने का है। हाँ बाकी तो एक कुमारी जी भी है, जिसको जो बोलना है बोले, हम सही है ना, अपनी अपनी जात को देख लेने का है, खुद को देख लेने का है, मैं सही हूँ, बात खत्म हो गई। बाकी तो बराबर। बोलने वाले बोलेंगे सब कर्म का हिसाब है, जो भी है सब व्यवस्थित है। वो बोलता है वो भी व्यवस्थित है, गलत बोलता है वो भी व्यवस्थित है, अच्छा बोलता है वो भी व्यवस्थित है। बराबर, એટલે એ તો Fear जरूरत नहीं है किसको क्या लगेगा, उसको अच्छा दिखाने के लिए हमें व्यवहार नहीं करने का है। वो तो आपने ये हाँ। बोल दिया कि मेरे अंदर बहुत है लोगों के अच्छे, બધાને સારું દેખાવા માટે વ્યવહાર કરવો, એ તો नहीं, वो ये जरूरत ही नहीं है, हाँ। जिसको जो लगा वो सही, वो करेगा वो उस हिसाब से। तो એમાં तो मन को खुद का देख लेने का है, मैं सही हूँ, मुझे किसी का बिगाड़ना नहीं है, सबका अच्छा ही करना है। समझ में आया कि नहीं? दिखाने के हाँ, लिए तो नहीं करने का है। બરાબર, એટલે એમાં તો મારે જ हाँ। મારે જ નક્કી કરવું પડે કે हाँ। બીજા શું વિચારે છે એ નહીં જોવાનું ને મારે પોતે हाँ। આજ્ઞાને સિન્સિયર અંદરથી बस રહેવાનું, बस એ बस જ। बस वही वही हाँ। समझ में हाँ। आया? હા, તો મને તમે મને મહેન્દ્રાનંદજી. આશીર્વાદ આપો કે આ ફિયર થી હું મુક્ત થઈ જાઉં, કારણ કે આ મને બહુ નડે ખૂબ છે। આશીર્વાદ છે, આપણે નક્કી કરી લેવું કે 5 આજ્ઞામાં રહેવું છે, બધા આશીર્વાદ ને કૃપા બધું ઉતરી જશે। હા, ચોક્કસ। ચાલો, મહેન્દ્રાનંદજી, हाँ बोलिए। ये तो अमीन तो पटेल से भी ऊपर होते हैं। हाँ अमीन अमीन जो होते हैं ना, वो हाँ। पटेल से भी पावरफुल होते हैं। हाँ, होता है। वो किसी को गांठते नहीं है। हाँ लेकिन ये पावरफुल है तो वो अपन को बोलते हैं ना सब। करेक्ट हाँ करेक्ट, ये पावरफुल है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं करे, सही है सही है। वही बताते हैं कि पावरफुल है, हाँ, और उसमें से निकल भी जाएंगे। यस यस यस। हाँ तो उसमें ऐसा होता है महेंद्र जी कि मान की बहुत अपेक्षा होता है, इसलिए ऐसा होता है, मान मान मांगता है। हाँ, वो सब है, वो उसका चिंता नहीं करने की है, उसमें वो तो सब रहेगा ही, लेकिन आंगना में आएगा तो सब निकल जाएगा। હા, એ નિશ્ચય બરાબર મને हाँ મને ખૂટે છે કે ના ગમે તે થાય પણ 5 આજ્ઞાને જ સિન્સિયર રહેવાનું, બીજું કઈ लेकिन નહીં। लेकिन ये समझना पड़ेगा, हाँ। ऐसा नहीं है कि 5 आज्ञा में रहना है, वो नक्की करना है, उसके हिसाब से चल वो आएगा नहीं, लेकिन मुझे ओके, आज्ञा समझ लेनी है ऐसा नक्की करो। આજ્ઞા સમજ લેની है, ऐसा हाँ। नक्की करे। बराबर तो समझ में आ जाएगा तो सब हो जाएगा। हाँ, तो ऑटोमेटिकली થઈ જાય પછી। हाँ, ऐसा પણ नक्की समझ, मुझे समझना है, हाँ 5 समझ आज्ञा જેમ, पूरा समझ लेना है। हाँ हाँ बराबर। बराबर जय है। सच्चिदानंद। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ सुनीता जी, हाँ बोलिए। एक मिनट अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट Unmute करो करो। आपका। हाँ हाँ बोल, हाँ हो गया। इससे डर बहुत लगता है बाहर जाने से। काय कर महेंद्र आंधी, वो तीन बेटिया था ना, उसका मम्मी है। काय कर हाँ वो डर बहुत लगता तीन बेटिया था ना, हाँ हाँ उसका मम्मी है। हाँ बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ जैसे किसका डर लगता है? मेरे को डर लगता है, डॉक्टर जाते हैं तो डर लगता है। हाँ डॉक्टर जाते हैं तो बहुत डर लगता है। कौन डॉक्टर? हॉस्पिटल जाते हैं तो डर बहुत लगता है। अच्छा क्यों? पता नहीं, वही क्यों, क्या डर, क्या लगता है, डर क्या होता है क्या? पता नहीं, डर हाँ? लगता है कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएंगे, हाँ? ऐसे लगता है। आप जहाँ भी जाते हो, समझो कि भी कोई डॉक्टर रहेगा, कुछ भी है हॉस्पिटल में, तो उसकी सत्ता में है सब, मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से करेगा वो जो भी करेगा तुम्हारे हिसाब से करेगा, उसकी सत्ता में है, वो उसके ऐसे करेगा। क्या बोलते हैं? आपने ज्ञान लिया है? हाँ ज्ञान लिया, ज्ञान लिया है ना? हाँ लिया। तो वो जो बोलेगा वो करेगा, कुछ भी उसकी सत्ता से करेगा कि व्यवस्थित की सत्ता से करेगा? व्यवस्थित
देवी उसके हाथ में है। नहीं तो तुम जो भी होएगा तुम्हारे कर्म के हिसाब से होएगा कि नहीं? कोई हाँ, तो होगा। उसकी सत्ता में ही नहीं है, तो वहां क्या डर रखने का है? अच्छा हाँ, तो वहां क्या डर रखने का है? वो कुछ कर सके ऐसा है ही नहीं। अच्छा लेकिन हम ऐसा कर्म लेके आए तो वो सब करेगा। अच्छा तो हमें तो ये कर्मों में से मुक्त होना है ना। हाँ होना है हाँ, होना है। तो फिर ऐसा कर्म आगे 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 ले जाना है। नहीं आदमी मोक्ष में जाना है। हाँ, तो ये सब होएगा तो मुक्त हो जाएंगे ना। हाँ हो जाएगा। कैसे कैसे मुक्त हो जाएंगे? वो आप ध्यान में रहेंगे तो भी होएगा। मैं क्या बोलता हूँ, वो कुछ भी गलत भी करेगा तो अपन हाँ। भी कर्म में से मुक्त होता है कि नहीं? चलो भाई, गलत कर दिया उसने, डॉक्टर ने नहीं बोलना चाहिए। कुछ गलत कर दिया, हाँ तो भी हमारे कर्म में से तो मुक्त होए कि नहीं? हाँ होएंगे। तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। तो भी फायदा। डर रखने की कहाँ जरूरत है? अच्छा हाँ, पर हो जाता है अंदर से वो तो। नहीं है, लेकिन ये समझ पक्की कर लो ना हाँ कि जो भी होगा मेरे कर्म के हिसाब से होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। छोड़ दो ना। हाँ बोलने हाँ, हाँ बोलने का। छोड़ दो ना। अपने अपनी सत्ता में रखते हैं तो डर लगता है ना। अपनी हाँ सत्ता ही नहीं है, वो वहां अपनी सत्ता वो हाथ में रहने जाते हैं, उसका डर है सब। अच्छा जो अपनी सत्ता में है ही नहीं। हाँ समझ में आया? हाँ आया समझ। बाद में ध्यान में आती हूँ तो नहीं लगता है पर बहुत करती हूँ मैं दादा। क्या बोलता हूँ, आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर बताते हैं वो दवाई लेते हैं कि अपने हिसाब से दवाई लेते हैं? डॉक्टर बताते हैं वही लेते हैं। हाँ, तो यानी कि डॉक्टर की सत्ता हुई कि नहीं वहां? हाँ वही। और तुम्हारे हिसाब से दवाई लोगे तो यानी कि डॉक्टर की सत्ता तुम्हारे हाथ में ले ली है ना आपने। हाँ तो फिर डर लगेगा कि नहीं? हाँ लगेंगे। डॉक्टर ने नहीं बताया है, वो दवा ले लेते हैं तो भी डर लगेगा कि नहीं? वो भी लगता है बिना तो पूछे। ये तो डॉक्टर की सत्ता आपने हाथ में ले ली ना। हाँ तो जो अपनी सत्ता में नहीं है वो वही सत्ता अपने हाथ में लेने जाते हैं तो डर लगता है ना। हाँ तो उसकी सत्ता उसके हाथ में रहने दो ना। अच्छा तो भी डरने की क्या जरूरत है? भी डॉक्टर जो भी करेगा वो सही है, बात खत्म हो गई। जो भी करना है उसको कर लेने दे। तो हमें तो उसके अंदर में रहने का है। अच्छा समझ में आया? हाँ आया समझ। और जो सही में तो है, तो ये रिलेटिव भाग है सुनीता बहन। समझ में? वो रिलेटिव को रियल मान लेते हैं कि मेरा क्या होएगा, ये मेरा क्या होएगा। अभी हाँ मेरा जो भी होएगा सुनीता बहन का होएगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा तो रिलेटिव भाग को रियल मान लिया है, उसके हिसाब से डर है। तो रिलेटिव तो उसके कर्म से बंधा हुआ है ना, हाँ तो उसके हिसाब से ही आएगा ना सब। हाँ उसके हिसाब से। तो छोड़ दो ना। तो छोड़ दोगे तो कर्मों में से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा समझ में आया? हाँ तो समझ। रखने की जरूरत ही कहाँ है? अच्छा हाँ, हाँ नहीं दे। तो फायदा ही है सब। हाँ क्या लॉस है उसमें? लॉस है तो हमें डरने का है। हाँ लॉस सही। जय जय। समझ में? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये गैलेक्सी कौन है? ओह, हाँ, जय आपका नाम बदल दिया आपने? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो तुम्हारा। अभी हाँ बोलिए। नया महेंद्र जी, नया नया नाम आ गया, गैलेक्सी फोर्स 41। बराबर बराबर। नाम नहीं बदला है, मोबाइल बदल गया। बोलिए। जय सच्चिदानंद मोबाइल में बहन अपना रानी। नाम डालो ना। हाँ जय बोलिए। सच्चिदानंद अमी दीपक अमी आनंद जी। बहन। हाँ समझ गया। जय सच्चिदानंद।
रजनी अंकल जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। महेंद्र जी, वो ऐसा वो सूत्र है ना कि हाजिर के बिना सब गैर हाजिर, हाँ तो यहाँ पे वो भी समझाइए और ये भी समझाइए कि दादा ने बोला है ना कि ये 5 आज्ञा मैं ही हूँ, हाँ तो यहाँ पे ये सूत्र थोड़ा समझाइए कि हाजिर के बिना गैर हाजिर कहाँ पे लागू होता है। बिना हाजिर, हाजिर के बिना गैर हाजिर। हाँ ये रिलेटिव को रियल मान लिया तो अपनी गैर हाजिरी हो गई कि नहीं? हाँ हो गई। अपनी खुद की गैर हाजिरी हो गई कि नहीं? हाँ हो गई। तो हाजिर किसको रखने का है? हाजिर हाजिर खुद तो को रखना है। ये अमी बहन है, वो रिलेटिव भाग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो दोनों हाजिर हो गए कि नहीं? हो गए। तो तुम्हारा जो स्वभाव में आ गए तो तुम हाजिर हो गए कि नहीं? हाँ हो गए। और आपकी हाजिरी नहीं है तो सब गैर हाजिर हो गए कि नहीं? तो सब गैर हाजिर। हाँ बराबर है। आया कि नहीं? हाँ तो ऐसा, तो फिर वो जो ज्ञानी पुरुष है ही नहीं, प्रत्यक्ष है ही नहीं, तो सब गैर हाजिर हो गया कि नहीं? हो गया। समझ में आया? आपने जो ज्ञानी पुरुष है, मैं ही हूँ, हाँ तो आप 5 आज्ञा में नहीं होता है तो सब गैर हाजिर हो गया कि नहीं? हाँ सब गैर हाजिर हो गया। बराबर। हाँ तो हाजिर का क्या रखने का है सभी संजोगों में? तो हमें 5 आज्ञा में है तो हम हाजिर है। समझ में तो आया कि हम नहीं? हाँ तो अपनी हाजिरी हो गई। तो हाजिरी हो गई। जैसे आप रसोई बनाते हो और आपका ध्यान दूसरी जगह होएगा तो क्या क्या होएगा? रिजल्ट क्या हाँ आएगा? रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हाँ रसोई बिगड़ जाएगी कि नहीं? हाँ बिगड़ जाएगी। तो वहां हाजिरी जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी है। तो उसी तरह ये सब अपने सब व्यवहार में ये जो ये आज्ञा मिली है, अपना जो समझ मिली है, वो समझ हाजिर होना चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो वो हाजिरी नहीं रहेगी तो क्या होएगा? सब गैर हाजिर हो गया कि नहीं? हाँ सब गैर हाजिर हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ रहा है बहुत अच्छा। हाँ बराबर। तो ये 5 सब आज्ञा बिगड़ अगर जाएगा कि नहीं? हाँ स्वामी जी। सब बिगड़ जाएगा कि नहीं? हाँ सब बिगड़ जाएगा। हाँ बराबर। बोलिए। मतलब ये 5 आज्ञा अगर हाजिर है हाँ तो सब व्यवहार सुधर जाएगा और सब काम। नहीं, व्यवहार सुधर जाएगा नहीं, व्यवहार सुधारने का जरूरत नहीं है। हाँ हमें तो ये जो 5 आज्ञा में हम हाजिर है तो सब व्यवहार आके निकल जाएगा, आके इसमें निकल से हम जाएगा। मुक्त हो गए। हाँ मुक्त हो जाएंगे। बराबर। हाँ, हाँ व्यवहार सुधारने का, सुधरे नहीं सुधरे उसमें हमें पढ़ने का नहीं है। पढ़ने का हमको कोई नहीं। व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, कोई व्यवहार अच्छा लगता है, सब है। हाँ लेकिन यो व्यवहार में एक किसका व्यवहार है और मैं कौन हूँ उतना ही रखने का है बस। तो बराबर। सब हाजिर है, हाँ अपनी हाजिरी होनी चाहिए सभी हाँ व्यवहार में, सभी व्यवहार में अपनी हाजिरी होनी चाहिए बस। होनी चाहिए। बस इतना बराबर। ही व्यवहार है। हाँ इतना ही है। वो आज दीपक आनंद जी ने वो प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी बात बताई कि दादा भगवान की ये 5 आज्ञा बहुत सैली भी है, हाँ इतनी इजी भी है और इतनी गहरी भी है। हाँ तो ऐसे जब सत्संग में बैठते हैं ना, तो जब आप लोग सब समझाते हो तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत इजी है। नहीं, गहरी है, अगली नहीं बोली है, इतना समझ लो। तुमने जो बोला ना अभी, તમે જે કીધું ભાઈ ગહેરી છે, અઘરી हाँ નથી એમ, हाँ अग्री એવું નથી नहीं। કીધું। हाँ अग्री नहीं। हाँ, मैं क्या बोलूं, सैली है और गहरी है, हाँ अघरी नहीं बोला। इतना इतना शब्द में फर्क है। हाँ हाँ बराबर। इजी है लेकिन गहरी भी है। यानी कि क्या, उसको क्या कहना मांगते हैं, ये समझ लेने की जरूरत है।
हम खाली बोलेंगे मुझे 5 आज्ञा में रहना है, 5 आज्ञा में, तो उससे होएगा नहीं काम आपका। हम्म, समझ सही हो जाएगी, समझ हो जाएगी बराबर, तो एकदम इजी है। बराबर। थियरी है, इसके में समझ में नहीं आता है। समझ में आया आपको? हाँ, तो समझ लेने की जरूरत है, समझ लेने की। बाकी इजी है। हाँ, समझ नहीं है तो भारी हो जाएगा। तो भारी हो जाए। समझ, हम्म, यानी कि अग्री नहीं है। अग्री नहीं है। और आपने वो जो अभी बात की ना आगे की, जो व्यवहार दृष्टि की आज्ञा है, वो अगर समझ में हाँ एकदम एग्जैक्ट लानी है। हाँ, बस बस वही वही पक्का करने का है। हाँ, समझ में आया? तो हाँ, तो सब आज्ञा अपने आप वो पकड़ में समझ में आ जाएगी, अगर हाँ पहली आज्ञा समझ में आ गई तो। हाँ बराबर। बराबर। हाँ, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। तो अभी दीपिका जी टाइम हो गया है अपना, तो श्रीमंत बुलाएगा। या ओके, तो मैंने श्रीमंत बोला, हमें भी प्लीज बोलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, नव पावप्पणासनो, सर्व पावप्पणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।